everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंडे और ये व्लॉग है कल का यानी कि संडे का। और अभी बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं हो रही है। आज तकरीबन मेरी आँख खुली ही थी 6:40 या पौने 7 इस तरीके से बज रहे थे और रात को काफ़ी लेट भी सोई थी जस्ट व्लॉग और घर का सारा काम करके। और आज संडे है तो थोड़ी फ्री भी रहती हूँ। और फ्री क्या मतलब आज जो आपके पास वीडियो आ रहा है वो भी पूरा रेडी किया है कल ही। तो नहा के सीधी आ गई हूँ यहाँ मंदिर में और पूजा करूँगी अब। और जो मतलब शुक्रवार को जो मैं पीताम्बरी से पूरे बर्तन वगैरह मतलब क्लीन करती हूँ तो ऐसा मेरा कुछ बंधा हुआ नहीं है। मीन्स स्पेशली मैं फ्राइडे को कर लेती हूँ बर्तन वगैरह, बट इस फ्राइडे को मेरे को इतना ज़्यादा लोड था ना काम का तो मैंने किया नहीं। मैंने सोचा कि संडे थोड़ा फ्री रहता है मेरा तो मैं उस दिन आराम से कर लूँगी। तो यहाँ पूरा मंदिर वगैरह क्लीन करके सारे भगवान के फ़ोटो पोंछ लिए और अभी मैं पीताम्बरी से सारे बर्तन धो के ला चुकी हूँ। और कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि आप जो शिवलिंग की सेवा करते हैं, आपने मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है तो जो जल चढ़ाते हैं वो जल का क्या करते हैं? वो जल प्लेट में आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि एक होती है चल प्रतिष्ठा और एक होती है अचल प्रतिष्ठा। तो जो हमारे घर के मंदिर में शिवलिंग मैंने स्थापित किए हैं तो वो है चल प्रतिष्ठा, यानी कि आप जो जल चढ़ाएंगे। और सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि मेरे शिवलिंग जो हैं वो पीतल के हैं और अंगूठे के भी, मेरे हाथ के अंगूठे के भी साइज़ से थोड़े से छोटे हैं। और नाग भी जो है, त्रिशूल, प्लेट सब कुछ पीतल का है, यानी कि पंडित जी से पूछ के ही मैंने स्थापित किया है। क्योंकि जो हम लोग गृहस्थ में हैं तो फिर थोड़ा नॉलेज ले लेना चाहिए पंडित जी से कैसे क्या करना है। तो मैंने स्थापित किया हुआ है और एवरी डे मैं स्नान कराती हूँ शिवलिंग जी को। और जो जल है वो प्लेट में ही आता है, मैंने थोड़ा जैसे ऊंचा टाइप कर ले रखा है और बहुत ही मान सम्मान के साथ उनको उठा के मंदिर में ही रखती हूँ। और वो जल तुलसी का पौधा छोड़ के आप किसी भी पौधे में चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा ही मैं करती हूँ। और सावन में तो मैं खैर पूरा अभिषेक करती हूँ, पूरा मतलब एक पूरा महीना शिव जी का जो दिया है वो अलग से जलता है। तो आस्ते आस्ते आपको सभी कुछ पता चलेगा। मेरे अगर पिछले व्लॉग्स भी आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और यहाँ कर ली थी मैंने पूजा। और पूजा करने के बाद में फिर चाय आज मैंने सुबह बनाई नहीं थी क्योंकि सभी सो रहे थे तो ऐसा मुझे लगा नहीं कि मैं बना के जाऊँ। और वैसे भी आज बाकी दिनों की अपेक्षा आज मैं थोड़ा देर से ही उठी थी, पौने 7 का टाइम तो हो ही गया था। तो थोड़ी नींद भी पूरी हो गई। तो नींद पूरी नहीं होती है तो ज़रा एकदम जैसे कि अनईज़ी फील होता है, बीमार बीमार जैसा लगता है। तो यहाँ पूजा कर ली थी, उसके बाद सीधे मतलब किचन में आ गई थी। और यहाँ पर जैसे कि मतलब चाय बनाई और नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया। जो उठे हैं तो उनको दे दिया नाश्ता। और आज कर लिया था शैम्पू, जो मैंने मतलब टचअप करवाया था उसके बाद 4 दिन के बाद आज मैंने शैम्पू किया है। क्योंकि वो लोग जो टचअप करते हैं तो फिर मतलब ब्लो ड्राई वगैरह करते तो उससे बाल काफ़ी सिल्की और अच्छे लगते हैं। तो वो मतलब ठंड में तो अभी स्वेटिंग भी नहीं हो रही है, अदरवाइज़ मुझे गर्मी में इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है बालों में, मतलब बाल तक भीग जाते हैं किचन में काम करते करते। तो वीक में 3 से 4 बार मैं शैम्पू करना ही है मुझे। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके आ गई थी। बना रही हूँ तहरी, वेज तहरी और चटनी, क्योंकि बस यही बना रही हूँ आज। स्पेशली संडे को हमारे यहाँ नॉनवेज 100% बनता ही बनता है, बट आज मैंने बनाया नहीं है। तो यहाँ पर मटर ले लिया था, गाजर, बीन्स और एक आलू लिया है। और ठंड का टाइम है तो फूल गोभी आती है अच्छी, तो वो ले ली है मैंने। आप चाहे तो इसमें पनीर वगैरह भी पीसेस डाल सकते हैं। तो मेरे पास यही सब सब्जियां अवेलेबल थी तो बस इन्हीं को मैंने छील के काट लिया था।
और बहुत ही इजी वे में मैंने तहरी रेडी की और चटनी, बस दैट्स इट। मैंने और कुछ भी नहीं बनाया। तो यहाँ चढ़ा दिया था कुकर। 1 टेबलस्पून अभी मैंने ऑयल डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाल के गोभी डाल दी थी सबसे पहले, और इसको हल्का सा मतलब फ्राई करके और इसको निकाल लूँगी। फिर ज़रा सा 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें सरसों का और डालूँगी और उसके बाद तहरी बनाना शुरू करूँगी। और आज मुझे थोड़ा काम भी था, मैं आंचल के साथ गई भी थी राशन लेने के लिए। अब कहाँ गई थी थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा, तो वो बाद में आपको पता चलेगा। फ़िलहाल मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल और डाला था, फिर जीरा डाला है और 2 लौंग, 1 या 2 स्टिक सिनेमन की डाली है, 2 तेज़पत्ता और प्याज डाल दी है। और प्याज हल्की सी लाल हो गई है तो लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और 2 सूखी खड़ी मिर्च मैंने तोड़ के डाली है और 1 चम्मच मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छी तरीके से भून लेंगे सब्जी को, यानी कि प्याज को। और फिर डाल दिया है ये 2 टमाटर मैंने ले लिए थे, साथ के साथ ही मैं डाल रही हूँ सब्जी। और अब चला के 2 से 4 मिनट इसको स्लो गैस पे मतलब मीडियम गैस पे ढक देंगे, तो सब्जियाँ भी थोड़ी मतलब फ्राई टाइप की हो जाएंगी और टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो डाल दिया है, अभी थोड़ा मैंने कम ही नमक डाला है, तो बस इसको चला के अभी मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। और उसके बाद 2 से 4 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, तो सब्जियाँ अच्छी तरीके से मतलब जो पानी रिलीज़ करती हैं तो वो पूरा सूख गया है, सही है। और ये चावल मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रखे हुए थे, बासमती चावल हैं, आप किसी भी चावल में बना सकते हैं। तो पुलाव भी बनता है इस तरीके से, तहरी का थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। तो आज बनाई है तहरी। चावल डाल के 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भून लिया है मैंने चावल को, और 1 इंच बस उंगली से 1 इंच पानी ऊपर रहे इतना पानी इसमें डालना है। और क्योंकि आधे घंटे पहले चावल गला दिए थे तो बासमती चावल हैं जल्दी पक जाते हैं, तो बस 1 सीटी इसमें लगानी है एंड पूरी सीटी रिलीज़ होने देनी है। और 1 नींबू का रस यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और बस यहाँ पर गोभी एकदम लास्ट में डाली है। और अगर आपने अच्छी तरीके से ज़्यादा फ्राई की है गोभी तो फिर आप उसको पूरी तहरी रेडी होने के बाद भी डाल सकते हैं। डाल दिया है गरम मसाला और नमक मैंने फिर दोबारा से यहाँ बैलेंस कर लिया है ताकि ऊपर से कच्चा ना डालना पड़े। और अब इसमें लगा लेंगे 1 सीटी और सीटी को रिलीज़ होने देंगे गैस को। और यहाँ अच्छी तरीके से सारा सब कुछ मतलब धनिया है, लहसुन, और 1 ही मैंने टमाटर लिया है, थोड़ा मीडियम साइज़ का ही है, और 8 से 10 कली लहसुन की है, 1 नींबू है। तो सभी कुछ मैंने एक पहले पानी से धो चुकी हूँ, ये दोबारा मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है ताकि मिट्टी वगैरह जो भी रहती है वो निकल जाएगी। तो बस यहाँ पे चटनी की तैयारी कर रही हूँ और सब कुछ जार में डाल दिया है। 4 मैंने मिर्ची ली हैं और धनिया मैंने थोड़ा बढ़ा के लिया है क्योंकि चटनी सिर्फ तहरी में ही नहीं, पराठे बनते उनमें भी चल जाती है, बहुत सी चीज़ों में चल जाती है। तो ज़्यादा बढ़ा कर ही हमेशा मैं चटनी बना के, फ्रिज में मेरे हमेशा चटनी अवेलेबल रहती ही है। तो यहाँ जार में डाल दिया है सब कुछ और धनिया डाल दिया है और काजू डाले हैं मैंने 5-6 पीस। और बस इसमें 1 नींबू का रस डाल दूँगी और बस चटनी पीस लूँगी नमक डाल के। तो यहाँ बन के रेडी हो गई है चटनी और कुकर की भी गैस रिलीज़ हो गई थी। तो बस यहाँ पे खोल के देख रही हूँ तो देखिए चावल पूरा एक है, मतलब बिल्कुल भी, जैसे ये सब चावल अगर ज़रा से भी गीले हो जाते हैं ना पुलाव या तहरी में तो वो बेकार ही लगता है फिर। तो इस तरीके से 1 सीटी काफ़ी रहती है अगर आधा घंटा गला दिया है चावल तो यहाँ बन गए थे बस तहरी और चटनी, यही हमारा आज का लंच था। उसके बाद बस मैं अभी फ़िलहाल मैंने ही खाना लेके लंच किया है, बाकी ये लोग फिर से दोबारा उठ के ब्रेकफास्ट करके सो गए और मैंने दही, तहरी और चटनी, बस ये मैंने लंच किया था। और यहाँ पर आ गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी और थोड़ी सी हल्की सी मेरे को खांसी भी हो गई है, तो बस यहाँ पर आ गई थी और थोड़ा रेस्ट करके आंचल को मैंने बोला तो आंचल ने बोला कि 2 बजे चलेंगे राशन लेने के लिए। फिर 2 से 4 भी बज गए, फिर एट लास्ट हम लोग तकरीबन 5, सवा 5 या 5:30 में ऐसे निकले हैं। तो बस यहाँ साइड में ग्रीन कपड़े में एस्ट्रो सो रहा है और ये वाली रजाई में आंचल सो रही है। तो बस मुझे भी थोड़ी मतलब नींद ऐसी फील हो रही थी तो फिर मैं
सो गई थी और आधा पौन घंटा आराम से मैं दोपहर में सोई हूँ। उसके बाद हमारी आंटी भी आ गई थी। और ये मैं भी उठ गई थी सो के, एस्ट्रो भी उठ गया, आंचल भी उठ गई। तो मैंने बोला कि जाके लंच कर लो और लंच करके फटाफट जाके नहा लो क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, फिर राशन लेने भी जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ सब कुछ समेट के रख दिया था एंड बेड वगैरह तो मैं खुद ही से क्लीन करती हूँ। तो बस यहीं पर आंचल खड़ी हुई थी तो उसको ही मैंने बोला कि ज़रा इसको उठाओ तो रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, पूरा मतलब बंडल के बंडल हमारे रजाई तकिए वगैरह, तकिए नहीं मतलब 5 से 6 बड़ी मोटी पतली सारी रजाइयाँ यहाँ पे रहती हैं, इसी को एस्ट्रो गिराता रहता है। और बस आंचल चली गई है इस वक्त नहाने के लिए और मैं रेडी हो रही हूँ। और ये जो सूट मैंने पहना है ये मुझे बहुत पसंद है। ये एक्चुअल में पूना गई थी वहाँ से मैंने ख़रीदा था। तो ये मुझे एक्चुअल में ये कलर ही बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका कपड़ा इतना अच्छा है ना, तो ये मैंने पहना। तो आज मुझे सुबह से ही लग रहा था कि थोड़ा सा हल्का सा टचअप करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि जाएंगे बाज़ार और राशन वगैरह लेने, तो आउटिंग भी हो जाएगी, तो थोड़ा सा टचअप शाम को करूँगी मैं। तो बस वही यहाँ पे हल्का सा मेकअप किया था आज। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. अब मैं जब भी तैयार होती हूँ ना तो आंचल मुझे ज़रूर ये बात बोलती है कि इतना अच्छा आपने टचअप किया है, न्यूड मेकअप किया है, तो स्ट्रेटनर किस लिए मंगाया है, उससे स्ट्रेटनिंग करके और बालों को खुला रखिए, आप और अच्छी लगेंगी। बट मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हूँ खुले बालों में। अगर कभी वेस्टर्न मैंने वियर भी किया और आंचल के बोलने से खुले बाल छोड़ दिए तो 5-10 मिनट के बाद हाथ खुद ही चले जाते हैं बालों में और फिर से मैं जूड़ा बना के या तो स्क्रंची लगा लेती हूँ और या फिर क्लचर लगा लेती हूँ। तो बंधे हुए बाल ही मुझे अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर रेडी हो गई थी, अब आंचल भी उस रूम में रेडी हो रही है। तो अब निकलेंगे मार्केट के लिए। आज मेरा टाइम है आउटिंग का, क्योंकि ये लोग सब लोग तो घूमते ही रहते हैं। तो बस अभी रेडी हो गई हूँ और आज थोड़ा सा मन किया टचअप करने का, थोड़ा सा किया है। ये वाला सूट मेरा बहुत फेवरेट है। ये मैं पुणे गई थी ना अमन के पास, तो वहाँ शॉपर स्टॉक से मैंने ये कुर्ती ली थी एंड प्लाजो मैच करके लिया था। बट इसका दुपट्टा भी मैंने मैच करके बड़े बाजार से ही खरीदा था, वो बहुत हैवी है। तो फिलहाल मैंने ये एकदम सोवर सिंपल सा दुपट्टा इसमें मैच करके ले लिया, क्योंकि इसी कलर का मिलता जुलता प्लाजो भी है। तो 5:15 बजे का शाम का टाइम हो रहा है और संडे है तो थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। और अब देखती हूँ कि होलसेल की जो दुकान है वहाँ से राशन लूँगी या फिर मॉल जाऊँगी। पहले तो बिग बाज़ार जाया करती थी, अब तो स्मार्ट बाज़ार हो गया है। तो देखती हूँ कहाँ से मैं लेती हूँ, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और कुछ इच्छा है थोड़ा कुछ सामान अपने लिए भी देख लूँगी। तो निकल रही हूँ आंचल के साथ में अभी। और सबसे पहले हम आए थे यहाँ विशाल मेगा मार्ट में। यहाँ एक्चुअली तो कुछ दिन पहले मैं आई थी और डबल लेयर वाली कुर्ती होती है ना, तो वो यहाँ अच्छी रेंज में थी और मुझे पसंद भी है। और स्पेशली मुझे डबल लेयर वाली एकदम लॉन्ग कुर्ती लाइक गाउन तो मुझे बैकुंठनाथ मंदिर के लिए चाहिए होता है। तो बस मैंने सोचा था कि यहाँ पर आऊँगी। और यहाँ मैं आपको प्राइस दिखा रही हूँ 39 रुपीज़ में सिंगल, मतलब वो डोरमेट वगैरह। और मुझे आप लोग बोलते हैं ना कमेंट सेक्शन में कि कढ़ाई ख़राब हो गई है मैम, आप कढ़ाई ले लीजिए, तो वो मुझे भी लेनी है। बट मैंने कल देखा यहाँ पे मिल तो रही थी मगर
उसका बॉटम अच्छा नहीं था, मतलब हैवी बॉटम भी नहीं था, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो नहीं ली। फिर विशाल मेगा मार्ट से हम बाहर निकल गए और यहाँ पुचका वाला बैठा हुआ था, पानी पूरी वाला, तो सबसे पहले हमने पुचका खा लिए। और रोज़ रोज़ हम नहीं खाते, मुझे तो महीनों हो जाते हैं पानी पूरी खाए हुए। फिर वहीं एकदम टच है स्मार्ट बाज़ार, जो कि बिग बाज़ार था पहले, तो यहाँ पर आए और सारी ही ग्रोसरी की शॉपिंग हम लोगों ने यहीं से की है। तो यही वो चाय पत्ती है, आप लोग पूछते हैं, टाटा टी गोल्डन कलर का पैकेट, तो ये ले लिया है मैंने। और अभी एक पैकेट आधा किलो का इसलिए लिया है क्योंकि आधा किलो का मैं मंगा चुकी थी, ख़त्म हो गया था राशन, तो कुछ मंगाते काफ़ी राशन मैं वैसे ही मंगा चुकी थी। तो यहाँ पर एक बड़ा पैकेट yippee नूडल का ले लिया और एक सबसे बड़ा पैकेट मैगी का ले लिया। और जो छुटपुट सामान मंगा रही थी उसमें भी एक पैकेट मैगी आ गई। तो मैगी तो ऐसा है कि लगती रहती है घर में। और ये वर्मिसेली ली है मैंने, तो यही मैं चेक कर रही थी कि मैदा का तो नहीं है ये, तो फिर ये मतलब गेहूं और सूजी की थी, तो फिर ये मैंने ले ली। तो इसका भी बहुत अच्छा नाश्ता बनता है। तो इस तरीके से मतलब भीड़ रश इतना ज़्यादा कि क्या बताऊँ, पता नहीं संडे था इसलिए थी भीड़ कि क्या था। और ये 99 फूड स्टोर ऐसा करके था, मतलब 99 रुपीज़ में थाली और उसमें बहुत कुछ था, तो यहाँ अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। और ये ले लिए हैं स्पाइसेस, यहाँ काफ़ी अच्छे मतलब प्राइस में सब कुछ मिल रहा था। और कुछ ब्रांड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है जो मैंने लिया है। अभी मैं जब आपको राशन दिखाऊंगी तब दिखा पाऊंगी आपको। तो काफ़ी मतलब अच्छा वो चल रहा था यहाँ ऑफ़र, तो सारे स्पाइसेस फिर मैंने ज़्यादातर उसी ब्रांड के लिए जिसमें ऑफ़र था। और यहाँ भी मैं यही देख रही थी कि अच्छी कढ़ाई या अच्छा फ्राई पैन मिल जाए। मिल तो रहे थे मगर एकदम भी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो जो सेल आइटम रहता है ना बस वो था। तो या तो ऑनलाइन से मंगाऊंगी या मेरे घर के पास जो बाज़ार है, बहुत बड़ी शॉप है बर्तन की, तो फिर वहीं से लूँगी। और ये बैग मैं आपको दिखा रही हूँ, खाली प्राइस देख लो आप, ऑलमोस्ट 3000 रुपया, बट बोल रहे थे कि 599 में मिल जाएगा। एंड ब्रांड कौन सा बताया पता है? कैप्रेसी। तो कैप्रेसी अगर है तो वो 599 में क्यों ही आएगा। तो मैंने उनको मुंह पर ही बोला कि लगता है आपने ये रखा हुआ है फर्स्ट कॉपी वगैरह जो रहती है, तो ये मतलब ओरिजिनल तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ आपको पता है लाइन लगा के खड़े थे बिलिंग के लिए, ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट हो गए थे, उसके बाद हमारा नंबर आया है। अब आप सोचोगे कितना रश था। तो ज़रा सा निकले थे आउटिंग करने के लिए, वो भी लाइन में लगे हालत ख़राब हो गई। यहाँ से फिर निकले हैं 7:30 का कुछ टाइम हो रहा था, 5:15 में निकली थी घर से। तो फिर यहाँ रिक्शा में बैठ के मैं आ गई थी घर। तो घर आ गई थी मैं और घर आई हूँ 8 बजने में कुछ 5 या 10 मिनट बाकी थे। इतनी भीड़, इतना रश था ना आज, शायद इसलिए भी कि संडे था एंड ऑफर्स बहुत चल रहे थे वहाँ पे हर चीज़ में। और हम लोगों ने भी जो सामान लिया काफ़ी अच्छी रेंज में हमको मिल गया। ये तो मैं आपको कल के व्लॉग में ही दिखा पाऊंगी कि मैं राशन में और भी मैं क्या क्या चीज़ लेकर आई, सब कुछ दिखाऊंगी। गई तो मतलब इसलिए भी थी कि अपने लिए कुछ कुर्ती या अपने लिए कोई सामान देख लूँगी, बट टाइम मिलेगा तब ना। मतलब लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ कि चलना भी मुश्किल था। और जब काउंटर पे हम बिलिंग कराने के लिए खड़े थे, आप समझ लीजिए ग्लास गिर गया है। आंचल किचन में है और टीवी चल रही है, न्यूज़ चैनल चल रहा है, इतनी ज़ोरों से आवाज़ आ रही है। तो मतलब समझ लीजिए कि लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा कि जब बिलिंग कराने के लिए खड़े थे वहाँ पे पक्का पूरा 40 मिनट लग गया हम लोगों को। और फिर वहाँ उनका कंप्यूटर हैंग भी कर रहा था। अभी यहाँ पर ये दिखा रही हूँ आपको, ये सामान पूरा ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है। अभी तक मैंने कुछ भी मतलब सामान अभी खोला नहीं है। और रात के 10 बज रहे हैं, पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो रात के 10 बज रहे हैं और अभी तो मैं राशन निकाल के रखूँगी नहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे डब्बे वगैरह भी धोने हैं। तो कल ही आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। मैं सब कुछ शेयर करूंगी आपके साथ में, क्या लाई, किस रेंज में कैसा मिला मुझे। और इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।